तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे एटैक्स आर्टिलरी सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दूं कि 6 की संख्या में ये जो एटैक्स आर्टिलरी सिस्टम है, जो कि बिल्कुल स्वदेशी हथियार है, इसको 6 की संख्या में आर्मेनिया को डिलीवर कर दिया गया है और लगभग 84 और ऐसी ही आर्टिलरी आर्मेनिया को डिलीवर की जाएगी आने वाले 3 सालों में। अब दूसरी अपडेट ये है कि जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू होने वाला है और इंडियन आर्मी को भी इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा कि इंडियन आर्मी को लगभग 310 की संख्या में ये आर्टिलरी चाहिए और इसका ऑर्डर मार्च में ही प्लेस कर दिया गया था। तो आइए अब डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं इन तोपों के बारे में और शॉर्ट में जानेंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, और तीसरा कि ये जो तोपें हैं क्या ये आज के ज़माने में रिलेवेंट रही हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लॉइटरिंग म्यूनिशंस का ज़माना आ गया और तेज़ी से ये आर्टिलरी की जगह ले रहा है। और आपको पता होगा कि सुइसाइड ड्रोन्स जो हैं आज के डेट में सबसे खतरनाक सिस्टम्स उभर करके सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एटैक्स है क्या। तो आपको बता दूं कि आज के डेट में दुनिया की सबसे एडवांस तोप है, इसमें कोई भी डाउट आप मन में मत रखिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के ज़माने में इसको जिस टाइमलाइन में बनाया गया है उस टाइमलाइन में अभी कोई भी नई तोपों को इंडक्ट नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई डेवलपमेंट चल रहा है। जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सब आपको 1990s के दौरान ही हुआ है और उन्हीं तोपों को अपग्रेड कर करके काम चलाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सबसे नई तोप है पूरी दुनिया की, इसीलिए ये ज़्यादा एडवांस भी होगी। अब आप बोलेंगे कि ये क्या लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेड हुई है पूरी दुनिया में। आप लोगों को याद होगा पिछले 10 सालों में 2012 से लेकर के 2022 तक कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी आ गई। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है इस तोप का वो ये है कि ये जोन 7 कैटेगरी के राउंड्स फायर कर सकता है। अब जोन 7 में आपको बता दूं कि ये प्रोपेलेंट की एक कैटेगरी है जो कि ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है। अगर इस कैटेगरी के प्रोपेलेंट को दूसरी तोपों में डाला जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए M777 जो कि अमेरिका द्वारा बनाई गई अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र है, अगर उसमें जोन 7 राउंड का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तोप फट जाएगी। अब नेचुरली आप समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सप्लोसिव प्रोपेलेंट को ये संभाल सकती है ये तोप, इसका मतलब ये ज़्यादा रेंज देगी। और टू माई सरप्राइज़ और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में आज तक का इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इसने बनाया है वो किसी तोप ने नहीं तोड़ा है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। और ये रेंज में बात कर रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल वाले राउंड के लिए। अगर स्पेशल राउंड यूज़ होते हैं जैसे कि बेस ब्लीड वाले या फिर एक्स कैलिबर राउंड, तो इसकी रेंज बढ़ करके 50 किलोमीटर को भी पार कर जाएगी। एक्स कैलिबर के साथ तो ये 60 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा, एक स्पेशल कैटेगरी का आर्टिलरी शेल IIT मद्रास ने बनाया है, ये है रैमजेट पावर्ड शेल। अब रैमजेट लगे होने के कारण इसमें रेंज और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको आगे से ये छोटी ब्रह्मोस जैसी लग रही होगी। अब चूंकि ब्रह्मोस भी रैमजेट पावर्ड मिसाइल है इसीलिए कुछ वैसा ही अपीयरेंस है। अब इस रैमजेट पावर्ड शेल के साथ कितनी रेंज होगी एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये 100 किलोमीटर को भी पार कर जाएगा। खैर, इस तोप की कुछ और स्पेशल खूबियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें पूरा का पूरा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि मैनुअल कोई भी सिस्टम नहीं है। आपको बस टारगेट का डाटा इसमें फीड कर देना है, तोप अपने आप अपना एलिवेशन एडजस्ट कर लेती है। इसके साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, जिस कारण से जो सैनिक होता है उस पर लोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये जो तोप है ये रिलेवेंट है भी आज के ज़माने में, क्योंकि अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस का ज़माना आ गया है। तो इसका जवाब यही है, मेरे हिसाब से तो तोप कभी भी युद्ध के मैदान से नहीं जाने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आर्टिलरी शेल होते हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं। कोई भी लॉइटरिंग म्यूनिशन इतना सस्ता नहीं आता है। और एक एवरेज जो आर्टिलरी शेल होता है उसमें लगभग 15 kg का एक्सप्लोसिव फिलिंग होता है, वहीं एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन में लगभग 1 से 5 kg तक का ही वॉरहेड लग सकता है। तो ऐसे में जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये तोपों की ही ज़्यादा होगी। और ऐसे भी अभी तक यही देखा जा रहा है कि ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वो जनरली मूविंग टारगेट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि आर्टिलरी शेल्स मूविंग टारगेट्स के लिए इल सूटेड होते हैं। हालांकि कुछ शेल हैं जो कि टर्मिनल फेज में अगर उन्हें गाइडेंस दे दिया जाए तो हिट कर देंगे, लेकिन फिर भी आइडियल नहीं है। इसके अलावा आप सभी कोई जान रहे हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस का जो रेंज है वो लगभग 50 किलोमीटर का स्टैंडर्ड रेंज है, और इससे ज़्यादा तक ये आर्टिलरी हिट कर सकती है एक्स कैलिबर राउंड्स के साथ। यानी कि जो एनिमी पोजीशंस है अगर उन पर डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ हमला करना है तो आर्टिलरी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ऐसे 20-30 आर्टिलरी जब मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट यानी MRSI मोड में जब फायर करती हैं तो सारे के सारे गोले एक साथ जा कर के गिरते हैं, और कभी भी ड्रोन इतनी ज़्यादा पावर नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप बहुत सारे ड्रोन यूज़ भी करते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में वो आ जाएंगे, क्योंकि जनरली वो आर्टिलरी शेल से ज़्यादा स्लो उड़ते हैं। यानी कि ये जो आर्टिलरी तोपें हैं ये युद्ध के मैदान से कहीं नहीं जाने वाली हैं, बल्कि इसमें और भी ज़्यादा अपग्रेड आएंगे आने वाले समय में। साथ ही साथ
इनको ऑगमेंट किया जाएगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल भारत के लिए पिनाका मार्क 2 जिसमें कि जीपीएस गाइडेड रॉकेट्स आ रहे हैं, यानी कि दोनों में जब जीपीएस गाइडेड गोले लगने लगेंगे तो सोचिए कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये तोपें अपने टारगेट को हिट करेंगी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जहाँ पे 20-30 गोले दागने होते थे वहाँ सिर्फ एक गोला आपका काम कर देगा। अब थोड़ा सा इसी वीडियो में जान लेते हैं कि आर्मेनिया की अभी क्या स्थिति है। तो देखिए अजरबैजान पूरी चढ़ाई के मूड में है, लेकिन अमेरिकी सेना अभी वहाँ पर पहुँची है युद्धाभ्यास के लिए। तो फिलहाल के लिए युद्ध टला हुआ दिख रहा है, लेकिन अजरबैजान ऐसे बैठेगा नहीं। देखिए आर्मेनिया ने कई सारे हथियार भारत से खरीदे हैं, लेकिन बहुत ही छोटी संख्या में खरीदे हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं खरीदे हैं। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इन हथियारों के परफॉर्मेंस प्रोपेगेंडा के शिकार ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो 3 तोपें अभी 4 तोपें जो अभी डिलीवर हुई हैं, अगर मान लीजिए कि किसी ड्रोन से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इस पर लेकर के दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि भारतीय हथियार खराब हैं वगैरह वगैरह। हालांकि सबको ये चीज़ जानते हैं कि तोपों को एयर डिफेंस कवर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, खास करके जो इजराइल का हैरोप ड्रोन जो अभी अजरबैजान यूज़ कर रहा है उस तरह के ड्रोन से रक्षा करने के लिए एयर डिफेंस कवर भी चाहिए होगा। और आकाश मिसाइल का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है आकाश 1S वो बिल्कुल इस तरह के हैरोप ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। तो मेरे हिसाब से ऐसे इमिनेंट वॉर लाइक सिचुएशन में भारत को अपने खर्चे पर आकाश की अपग्रेडेड वाली वेरिएंट के कुछ सिस्टम्स आर्मेनिया को दे देना चाहिए, ताकि जो हथियार हमने प्रोवाइड किए हैं फॉर एग्जांपल पिनाका हो या स्वाति रडार हो या ए-टैग्स गन हो, उनकी रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एडिक्वेट क्वांटिटी में होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो हमारे जो हथियार हमने एक्सपोर्ट किए हैं वो सब के सब प्रोपेगेंडा का शिकार होने लगेंगे। और आप सभी को जानते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इतने झूठे होते हैं कि वो इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि एक तोप से एक ड्रोन को मार गिराया जाना चाहिए था, लेकिन वो तोप ऐसा नहीं कर पाई। ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। ऊपर से अगर इन तोपों को सही इंटेलिजेंस और सही स्पॉटिंग के साथ अगर नहीं कंबाइन किया गया तो ये तोप बेकार हैं। फिर आप निशाना कैसे लगाएंगे अपने से 50 किलोमीटर आगे वाले टारगेट पर, जब तक आपके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं होगा। तो ऐसे में जो भी स्पॉटिंग इक्विपमेंट्स है या स्काउट ड्रोन है या ट्रेनिंग है, सब कुछ भारत को प्रोवाइड करानी चाहिए आर्मेनिया को। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, और इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।